वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। सिंगल फिलर के बाद अब पढ़ते हैं हम लोग डबल फिलर, जिसमें हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें एक एग्जांपल के ब्लैंक की अपेक्षा दूसरे ब्लैंक से ज़्यादा आसानी से आंसर मिल जाता है। ठीक है, कंपैरेटिवली ये इजी होते हैं, देखने में हार्ड लगते हैं कि दो फिलर है, दो में समझना पड़ेगा, मगर ये और ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात होती है। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है कि एक पॉलिटिशियंस की जो स्पीच है मस्ट बी रेड, पढ़ा जाना चाहिए डैश लाइंस, और लिखा है इट मे हैव अ डबल। तो अब इसमें ऑप्शन में जाएं तो पहला बिहाइंड वाला है, दूसरा आपका बिटवीन है, सेकंड आप समझ रहे होंगे, सी आपका एमंग है, और आपका डी नंबर पे है बियॉन्ड। तो हमारा एक फ्रेज ही होता है रीड बिटवीन द लाइंस। तो ऐसे अगर आपको फ्रेजेस की जानकारी होती है तो आप बेस्ट वे में खुद आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो रीड बिटवीन लाइंस का मतलब ही होता है छुपे हुए अर्थ को समझना। शोध ऑप्शन बिटवीन वर्ड जो है केवल सेकंड नंबर पे है। और आगे पढ़ते हैं। इट मे हैव अ डबल, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो नेताओं की जो स्पीच होती है उसमें हमेशा डबल सेंस होता है, डबल मीनिंग होती है। तो इसलिए आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या है, सेकंड। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज बी। क्लियर है? हाँ, और की बात करें जैसे एज लिखा हुआ है या एंड्स लिखा हुआ है, तो आप खुद ही जानते हैं कि एज मतलब किनारा होता है, एंड्स मतलब सिरा होता है। ठीक है, सेकंड में आते हैं दोज हु लिव इन डैश हाउसेस शुड नॉट थ्रो डैश एट अदर्स। तो अब ऑप्शन में चले तो बेग ऑन स्टोन और ग्लास। तो अगर आपको एक कहावत के तौर पे याद है कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो शीशे के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ? एट अदर्स। अच्छा, ये ग्रामेटिकली पॉइंट पे याद ध्यान भी देना है कि थ्रो एट अदर्स आपका होता है प्रेपोजिशन के वे में, तो इसके साथ एक रिलेशन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थ्रो स्टोन्स, यानी कि किस नंबर पे, डी नंबर। डन है? चल, थर्ड लिखा है आई राइट अ लेटर टू यू। मैं लिखता हूं तुमको एक लेटर डैश टेंटेबली। तो टेंटेबली मतलब होता है संभावित, अनिश्चित। ठीक है, द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ सिंगल फिलर का ऑप्शन है, फिलहाल ऑप्शन से कैच करें तो जो हमें लेटर लिख रहा है उसमें हमें डेट मिल रही है, तो ये गाइडिंग द डेट होगा कि अर्जिंग द डेट होगा, इन्वॉल्विंग डेट होगा, या इंडिकेटिंग द डेट होगा। इस तरह के जो एडवर्ब बीच में आते हैं एक बार उनको आप दिमाग से हटाइए। ठीक है, जैसे हमने कहा था मेंटल ओमिशन, यानी दिमाग से आपको हटाना होगा, उसके बाद समझना होगा कि वो हो सकता है या नहीं। तो अर्जिंग डेट्स या इंडिकेटिंग द डेट्स, तो आपके सबका आंसर समझ में आ जाएगा कि इंडिकेट द डेट्स होता है डेट को निर्धारित करना या डेट को डिटरमाइन करना। सो आंसर इज डी। क्लियर है? देखिए, ऐसे ही एग्जांपल्स को समझा जाता है कि आपको एक छोटी सी बेसिक नॉलेज होती है, उस नॉलेज का ही आप गेन करते हो कि उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, और वो आपका एक्सप्रेसेबल लैंग्वेज में आएगा, और दैट विल बी द आंसर टू यू। ठीक है, फोर्थ में आते हैं कंटेम्प्रेरी एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स, और डिफर के साथ फ्रॉम, तो यहाँ तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिफर है किससे, फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ऑफ द 19th सेंचुरी। अब ऑप्शन की बात करें तो हमारे लिए यहाँ जो सिंपल शब्द होता है वो होता है जनरली, मतलब सामान्य रूप से वो डिफर है। तो आप जनरली के ऑप्शन में करें तो नेचुरली भी फील हो रहा है, आपका यूजुअली भी फील हो रहा है। ठीक है, और लिटरल का मतलब होता है अक्षरशः, यानी कि बिल्कुल है ही है। ठीक है, लिटरल कम यानी कि बिल्कुल आना ही है आपको। ठीक है, तो वापस हम आते हैं, तो यहाँ क्या अच्छा लग रहा है, तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो जो है एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है ना। तो बिल्कुल भिन्न के लिए सेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्केटली। और मार्केट मतलब होता है किसी चीज़ को आपने स्थापित कर दिया या आपको बेस्ट वे में आइडेंटिफाई कर दिया। तो मार्केटली मतलब हो गया आइडेंटिफाइड रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से। ओके, डन है? ठीक, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। लिखा है रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान। तो ड्रॉप प्लान मतलब हो गया कि उसे अपना प्लान को छोड़ना पड़ा। किस चीज़ का था, तो गोइंग टू पिकनिक।
पिकनिक पे जाने का, एज ही हैड क्योंकि उसके पास पहले से ही था, टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड उस अवधि के दौरान। तो अगर हम सेंस दें तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो मीट यानी कि इस वर्ब के साथ रिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो प्रिपरेशन टू मीट है, अर्जेंसी टू मीट है, या ऑब्जर्वेशन टू मीट है, कि कमिटमेंट टू मीट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कमिटमेंट टू मीट, यानी कि अगर उल्टा पढ़ें, मीट द कमिटमेंट, वायदा पूरा करना, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं तो उसमें समझना है वर्ब और वर्ब के बाद ये नाउन, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ध्यान दीजिए, बहुत स्पेशल पॉइंट है आपके लिए कि उनका क्या रिलेशनशिप है, उसी चीज़ को हमें समझना होता है। तो मीट द कमिटमेंट, वायदे को पूरा करना, मीट द प्रोमिसेस मतलब हो गया प्रोमिसेस को पूरा करना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसी से आपका बेस्ट आंसर क्रिएट होता है। डन है। अच्छा, अगर आपके माइंड में और आए तो मीट प्रिपरेशन, तो मीट प्रिपरेशन नहीं होता बल्कि डू प्रिपरेशन होता है, ठीक है। यही आपका अर्जेंसीज होता है। अर्जेंसीज को भी हम मी नहीं करते हैं, डू अर्जेंसीज, यानी कि कार्य को पूरा करना। क्लियर। और ऑब्जर्वेशंस होता है तो ऑब्जर्वेशन को फॉलो द ऑब्जर्वेशंस होता है, उनको पालन करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपने नोट कर लेना है ताकि आपके आंसर्स के बेस्ट वे में भी बने और आपके फ्यूचर जो स्पीकिंग है या लर्निंग हैबिट है उसमें भी थोड़ा सा अच्छा सा इम्प्रूवमेंट आए। डन है। चल 6 नंबर पे आते हैं। इट वॉज डैश हॉट दैट डे, तो उस दिन गर्म था। अब कैसा था आगे पढ़ के समझा जाएगा। एंड द केबल सफर्ड द बर्nt ऑफ द हीट। अब यह बर्nt ऑफ द हीट मतलब हो गया गर्मी से जल गया। तो अगर केबल जल गया है तो इसका मतलब जो हॉट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो एक वर्ड ऑप्शन में आ रहा है ट्रीचरसली। तो ट्रीचरसली मतलब होता है भयानक रूप से, और ये जो होता है नेचर को शो करता है कि ट्रीचरस नेचर, यानी वो जो क्रूअल टाइप का था, ठीक है, क्रिमिनल टाइप का था। तो वहाँ आपका ये बेस्ट वर्ड होता है। सी नंबर पे लिखा अनफेलिंगली। तो फॉलिंग मतलब होता है फेल होना, अनफेलिंगली मतलब हो गया बिना फेल हुए, यानी बिना असफल हुए, यानी कि निश्चय ही, ठीक है। तो ये कम ही केम, वह आया, ही अनफेलिंगली कम मतलब कि वह निश्चय ही आएगा, इट्स मीन्स भूलेगा नहीं। और एक्सेप्टेबल का कोई सेंस ही नहीं होता। तो आंसर हमारा क्या है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल रहा है वो आपका है डी, यानी एक्सट्रीमली, अनबिलीवेबली, यानी जिस चीज का हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे वो हुआ, कि इतना ज्यादा गर्म था कि केबल जो है वो आपका बर्न्ट हो गया हीट से, तो वो आपका हो जाएगा अनबिलीवेबली। क्लियर है, ठीक है। फिर 7 नंबर पे आते हैं। लिखा आई विटनेस। द न्यूज रिपोर्टर गेव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। आई विटनेस के माध्यम से न्यूज़ रिपोर्टर ने एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब यही देखिए फिलर में आ जाए डिस्क्रिप्शन और उससे पहले आपका ब्लैंक हो जाए ग्राफ, तो आपको कैसे बनेगा, तो ये कंबाइंड वर्ड में आता है। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ऐसा वर्णन जिससे आपके मेंटल जो है चित्र क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इज द सीन ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आगे पढ़ते हैं कि ऑफ हाउ फायर ब्रोक आउट, किस प्रकार से आग लगी। तो यहाँ आंसर जो होगा कि हम किसी के गवाह का प्रयोग करते हैं तो वो वर्ड यूज करते हैं कोट। कोट करना मतलब होता है उसके चीज़ों को एज ए एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। तो कोट द आई विटनेस, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। डन है। रिपोर्ट आई विटनेस नहीं है, रिपोर्टिंग टू समबडी होता है, किसी चीज को सूचना देना होता है। ऑब्जर्व करना मतलब हो गया उस चीज को पालन करना या उस चीज को मेंटली समझने की कोशिश करना। और सीइंग जस्ट द विजुअल एक्शन है कि सामने आपने देखा और आपने उसका चीज बताया, ठीक। तो मीनिंग आपको 1 by 1 क्लियर भी कर रहा हूं। फिर 8 नंबर पे आते हैं। लिखा है डैश माई नॉलेज। तो सिंपल सा है अकॉर्डिंग टू मी। तो अकॉर्डिंग टू मी का मतलब क्या होता है, मेरे अनुसार। तो ये भी एक्सप्रेशन होता है टू मी होता है, ठीक है। उसकी जगह हम कहेंगे इन माई ओपिनियन। तो आपको एक स्पेशल पॉइंट बता दिया जाए कि अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस नहीं होता, बल्कि इन माई ओपिनियन या इन आर ओपिनियन होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो लिखा है टू माई नॉलेज, मेरी जानकारी के अनुसार। तो अब हम इसी केवल वर्ड के आधार पर कि एक बेस्ट वे एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम आ गए डी नंबर पर।
और आगे पढ़ते हैं। मिस्टर अशोक हैज प्रिजुडिस, मिस्टर अशोक में पूर्वाग्रह है, और प्रिजुडिस के बाद सभी लोगों को मालूम है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उसके साथ प्रेपोजिशन पे क्या आता है, अगेंस्ट। ठीक है, तो सो द आंसर इज ऑल्सो 8 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रहे, और पढ़ने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपको ये छोटी सी चीज़ों की जानकारी होती है और उसी के हेल्प से हम डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं एट द एग्जामिनेशन टाइम में भी। क्या मेथड अपनाना है वही आपको इस क्लास के माध्यम से गेन कराया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ें। तो लिखा 9 नंबर में ही गेव। अगर आपको किसी में लग रहा है कि ये क्यों नहीं हो सकता, जैसे इन माय ओपिनियन, मैं मेरी जानकारी में, मेरी नॉलेज में, है ना, तो फिर लिखा है अशोक प्रेजुडिस, तो इसके साथ फॉर नहीं होगा बल्कि प्रेजुडिस के साथ हमेशा क्या आता है, अगेंस्ट। तो सिंपल हो गया कि वही आंसर था हमारा। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो लिखा है ही गेव मी एन एडिशनल, उसने मुझे एक अतिरिक्त दिया ऑफ 100 रुपीज अ मंथ, मतलब 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, बाय द डैश ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की। तो ऑप्शन में हम जितने भी वर्ड देखें तो सब जगह लगभग में आपके सेंस आएगा कि इसकी बात करें तो 9th का जो आंसर है वो आपका फर्स्ट है। मतलब क्या हो रहा है कि एडिशनल अलाउंस मतलब 100 रुपए का अतिरिक्त भत्ता दिया पर मंथ, आ मंथ का मतलब है पर मंथ, बाय द परमिशन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर के अनुमति के आधार पर, यानी अनुमति पर। ठीक है, अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो एडमिटेंस ऑफ कमिश्नर या एग्रीमेंट ऑफ अ कमिश्नर, एक मात्र रकम के लिए टोटल आपका एग्रीमेंट का सेंस ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं बनता है। सो आंसर इज हियर 9 का ए। ओके, डन है। चल 10th नंबर है देयर इज नो ग्लोरी, कोई यश वाली बात नहीं है इन वार, युद्ध में डैश ब्लड इट डैश। तो अब हम 10th के ऑप्शन में जाके देखें तो सारे वर्ड को आप ध्यान दीजिए, तो बहुत सबको जानना है कि शेड ब्लड होता है। शेड ब्लड मतलब होता है खून बहाना। अभी एग्जांपल आपको बताया था जिसमें आया था मीट द कमिटमेंट, वायदे को पूरा करना। ठीक है, तो उसी से आपने समझ लेना है कि ये क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसमें तो फिर से आ जाए कि देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर, युद्ध में कोई भी ग्लोरी की बात नहीं होती है अगर हम कंसीडर करते हैं इसको, ब्लड को, इट सेट्स, जो ये बहाता है। तो खून बहाने वाली चीज यानी जिससे किसी का लाइफ नुकसान हो तो वहां पर कोई भी बहादुरी वाली बात नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर और बात करें तो स्पिल क्या होता है, तो स्पिल मतलब होता है बिखेर देना। ठीक है, जैसे स्पिल्ट मिल्क मतलब बिखरा हुआ दूध, यानी कि फैला हुआ दूध, तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे। हाँ, बहुत से बच्चों का अगर कॉस्ट आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड इट कॉस्ट, जो खून ये कम कीमत देता है, तो वॉर वर्थ का कोई रिलेशनशिप नहीं है। 11 में आ जाए, द डायरेक्टर हैज डैश मी टू डैश अ स्पीच फॉर हिम, तो डायरेक्टर ने मुझसे क्या कहा, टू ड्राफ्ट अ स्पीच। एक अपने आप में कंबाइंड वर्ड होता है कि स्पीच लिखो। हाँ, आप कहें तो सर राइट अ स्पीच क्यों नहीं हो सकता, तो अगर आप प्रैक्टिकल पर्सन हैं तो आपको मालूम होता है कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो प्लान्ड वाले एक्शन होते हैं, तो ड्राफ्ट अ प्लान, ड्राफ्ट एन स्पीच करके आपका एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब पहले वर्ड की बात करें जैसे कमीशन, तो कमीशन का मतलब ही होता है एक निर्धारित कार्य को सौंपना। अगर हम समिति बनाते हैं तो उनको एक क्या देते हैं, टास्क देते हैं, एक आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। जॉब का मतलब भी कार्य होता है। ठीक है, वर्किंग प्लेस वाला नहीं, एक पर्टिकुलर जॉब, जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कैफे, यहाँ जॉब वर्क किया जाता है, तो मतलब क्या है कि आपने उनको एक पर्टिकुलर टास्क दिया कि आपको ये करना है और वो यस करते हैं और उसको करते हैं, फिर आपने उनको पे करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, लाइफ में वो कॉमनली हो रही होती हैं मगर हम मिस कर जाते हैं। एट द एग्जामिनेशन आवर में भी हमें वो सीखना पड़ता है। ठीक है, तो वापस आते हैं, तो डायरेक्टर जो है कमीशन्ड मतलब उसने सौंपा, मी मुझे क्या, ड्राफ्ट अ स्पीच फॉर हिम, कि मैं उसके लिए एक स्पीच को तैयार करूं। ठीक है, अब हम ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर पे इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड मी नहीं होता, इंटरेस्टेड विथ मी। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्टेड मी विद समथिंग होता है। ठीक है, इंटरेस्टेड मी विद समथिंग वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नोटिफाइड करना मतलब हो गया कि आपने मुझे विशेष रूप से इंडिकेट किया या मेरे की ओर ध्यान दिलाया, तो वहां पे नोटिफाइड होता है। अब 12 में आ जाते हैं, लिखा आई विल कम टुमारो, मैं आऊंगा, आई हियर टू द। ठीक है,
तो अब 12 के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आंसर आ रहा है फर्स्ट, यानी आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, अनलेस जब तक नहीं, आई हेयर टू द कंट्रेरी, कि मुझे कोई विपरीत बात नहीं सुनने को मिलती है तब तक मैं यहाँ आऊँगा। मतलब अगर मुझे सुनने को मिलता है तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो मैं आऊँगा। इस तरह का इसमें एक्सप्रेशन है। फिलहाल और हम ऑप्शन में ध्यान दें तो क्या होगा, तो आपका डेस्पाइट शब्द जो है वो इसलिए नहीं आएगा कि डेस्पाइट अपने बाद फ्रेज लेता है, तो आपका ये क्रस्ट कट हो गया। फिर यही बात एक्सेप्ट आती है, क्योंकि डेस्पाइट और एक्सेप्ट जो है प्रेपोजिशन है और अपने बाद फ्रेज लेते हैं, ना कि क्लास। डन। और अनलेस और अनटिल दोनों का अर्थ होता है जब तक नहीं। ध्यान रहे, अनलेस का जो यूज होता है वो कंडीशन शो करता है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और ये टाइम को शो करता है। ध्यान रहे, किसकी बात की जा रही है, टाइम को शो करता है। तो ये आपका यहाँ पे टाइम की मेंशन नहीं आ रहा है, एक कंडीशन की बात आ रही है। सो इसका इकलौता ही ऑप्शन आ जाएगा आपका अनलेस। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया। सपोज कीजिए आप कॉन्ट्रेरी या कॉन्ट्राडिक्टरी से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपने इस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे, लिखा है द चिल्ड्रन आर सो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमा शब्द लगा हुआ है। ठीक है, देयर पेरेंट्स, तो चिल्ड्रन इतने हैं। अब यहाँ बात खत्म हो गई, कॉमा, कॉमा के बाद नई कहानी सुनिए। तो देयर पेरेंट्स आर थिंकिंग ऑफ सेंडिंग देम, कि पेरेंट्स जो है उनके बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें भेजा जाना है टू अ डैश स्कूल। तो कैसा स्कूल होना चाहिए, वैसे एक कॉमन पॉइंट है, सभी को मालूम है कि स्कूल दो प्रकार के होते हैं, एक रेसिडेंशियल, एक नॉन रेसिडेंशियल। ठीक है, तो रेसिडेंशियल को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल। और ऐसा कब कहा जाता है, मोस्टली जो पेरेंट्स थिंकिंग होती है कि जो अनरूली चाइल्ड्स होते हैं, कहना ना मानने वाले बच्चे, आपको ये अनरूली अनडूली वर्ड बताया जा चुका। तो जो कहना ना मानने वाले बच्चे होते हैं उनको अनरूली कहते हैं, और जो अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाले होते हैं उनको अनड्यूली कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो अनरूली बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्हें जो है बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए ताकि वो सुधर जाए। ओके, डन है, आंसर क्लियर हो गया, गुड। 14 में आते हैं, ओनली डैश पीपल आर आफ्टर डेथ। कौन से लोग हैं जो आफ्टर दैट, या तो उनकी बुराई होगी या फिर उनकी अच्छाई की तारीफ होगी। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आंसर देखें कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो दोनों में एक ही भाव ले, यानी अगर बुराई की बात करेगा तो उनके बारे में निंदा की जाएगी। तो विशस पीपल कंडेम, ठीक है, तो बुरे लोग जो हैं उनको कंडेम किया जाता है, एक आपका सही बन गया। फिर है वेराइल। वेराइल मतलब होता है पुरुषत्व गुणों वाला। ठीक है, यानी जिसके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट होते हैं, या ब्रेव या वैलियंट भी इसका सिनोनिम बन सकता है। तो वैलियंट पर्सन को फॉरगेटन किया जाए, ये तो उल्टी बात हो गई, तो ये आपका क्रॉस हो गया। फिर यहाँ डी नंबर पे आते हैं, वेरुलेंट। वेरुलेंट का मतलब होता है विषैला, यानी बहुत ही जिसके अंदर फुल ऑफ हेट होता है, फुल ऑफ वायलेंट होता है, या आपके अंदर उसकी बुराई होती है। अब ऐसे पर्सन को ग्लोरीफाइड किया जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये इस तरह से हमने दो आपके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हमारी बात आती है इन दो की, यानी ए और सी की। तो विशस यानी कि विशेष मतलब वाइस से भरे हुए हैं, तो वाइस से पर्सन को कंडेम किया जाता है आफ्टर डेथ। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं कि बाद में अच्छा हो या बुरा हो, आफ्टर डेथ जो होता है बुराइयां रहती हैं, लेकिन क्या होती हैं, कभी कभी उनको कुछ समय बाद समाप्त हो जाती हैं। फिर आ जाता है ओनली वर्चुअस पीपल, केवल गुणी ही लोग। पीपल आर रिमेंबर्ड, याद किए जाते हैं आफ्टर दैट, यानी जो अच्छे करके जाते हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं। और ये इन दोनों के हिसाब से बेटर वे ऑप्शन एक्सप्रेसेबल है, तो इसलिए आपका आएगा। और ध्यान रहे, जो मोरली करेक्ट होता है आंसर, ठीक है, सोशली करेक्ट होता है, वो भी आपके दो ऑप्शन में बेटर माना जाता है। कई एग्जाम्पल्स ऐसे आए हुए हैं, कभी दोबारा या नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपको ये चीज़ को और अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर देंगे। 15 आते हैं, लिखा है द सेक्रेटरी डैश सोसाइटीज फंड। सेक्रेटरी ने सोसाइटी के फंड का, अब जो भी हो, ही वॉज डिसमिस्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब नौकरी से निकाला मतलब कोई उसने नेगेटिव वर्क किया होगा। तो नेगेटिव ऑप्शन में बात करें तो रॉब्ड है, मिसप्लेस्ड है, पायरेट है, एम्बेजल्ड है, सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, अब आंसर आते हैं, सेक्रेटरी क्या रॉब करेगा ना,
मिसप्लेस कर सकता है। चलिए, तो मिसप्लेस कर दिया एंड ही वॉज डिसमिस्ड, एक बात में एस कर लेते हैं। फिर बी आ गया पायरेट, तो पायरेट मतलब होता है नकली चीज़ों को क्रिएट करना, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन बनेगा नहीं। अब डी नंबर पे आते हैं एम्बेजल। एम्बेजल मतलब होता है गबन करना, ठीक है, एम्बेजलमेंट ऑफ मनी ही होता है गबन करना, मिस एप्रोप्रिएट यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो मिसप्लेस का मतलब कहीं गलत जगह पे रख दिया, और एम्बेजल कर दिया मतलब गबन कर लिया। तो अब सिंपल सी बात है, सभी के दिमाग में हो गया होगा कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो सेक्रेटरी एम्बेजल्ड, गबन कर दिया सोसाइटी के फंड को, देयरफॉर इसलिए ही वॉज डिसमिस्ड, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। आई थिंक सबको बेस्ट वे में समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छे से आ जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब करके आप अपने लोगों को शेयर भी कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये गेन हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।